फ्रेंड्स, आज आप सभी के लिए काउंटिंग ऑफ फिगर का वर्ग एवं आयतों की संख्या निकालने के लिए आज आपको सिखाएंगे। देखिए, हम लोग वर्ग कैसे निकालेंगे, यानी वर्ग की संख्या, इसमें कितनी संख्या इसमें वर्ग दी हुई है उसको निकालना पड़ेगा। और आयत की संख्या, कभी कभी आयत की संख्या भी पूछता है, इस फिगर में कितने आयत हैं, कुल आयतों की संख्या ज्ञात करें। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वर्ग एवं आयतों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे फिगर से। तो चलिए, सबसे आसान तरीका ये है, अगर आपसे पूछे वर्ग की संख्या ज्ञात करिए, पूरे फिगर में वर्ग की संख्या पूछा गया है, ऑप्शन दिया है 16, 18, 20, 24। अब हम लोग गिनेंगे कैसे, 1, 2, 3, 4, ये आपका वर्ग है, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ऐसे करके गिनते, अगर काउंट करेंगे तो आपसे पूरा सही काउंट भी नहीं हो पाएगा और गलत होने की ज़्यादा संभावना रहेगा। इसीलिए हम लोग एक ट्रिक का यूज करेंगे यहाँ। तो देख लीजिए, इसमें ऊपर से कितने पूरा घटाल है, देखिए तो 1, 2, 3, 4, और इधर से कितना हो जाएगा, 1, 2, 3। हम लोग करेंगे क्या, इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन है, 4, इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन है, 3। तो क्या करना है, 4 गुना 3 बराबर 12। अब एक एक नीचे चलते जाइए, एक एक नीचे करते जाना है। 4 से 1 कम क्या होगा, 3, 3 से 1 कम 2, तो 3 दूना 6, फिर 1 कम कर लीजिए, 3 से 1 कम 2, 2 से 1 कम 1, 2 गुना 1 2। अब दोनों में से कहीं भी अगर एक जगह पर 1 आ जाए तो वहीं रुक जाना है। क्यों, इसका कारण अगर 1 से नीचे चलेंगे तो आ जाएगा 0, और 2 से 1 कम हो जाएगा 1। अब कोई भी संख्या में 0 से गुना करेंगे 0 ही हो जाएगा। इसीलिए जब दोनों में से कहीं भी 1 आ जाए तो वहीं आपको रुक जाना है और सबको ऐड कर लीजिए। 12, 6, 18, 2, 20, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, 20, ऑप्शन नंबर सी। वर्ग की संख्या निकालने आ गया आपको। अब इसी में अगर पूछा जाए कि आयतों की संख्या ज्ञात करें, तो देखा जाए आयत की संख्या कैसे निकालेंगे, ये आप लोग समझ गए होंगे। अब हम निकालते हैं आयतों की संख्या। अगर आपसे पूछा जाए, ऐसा ही डायग्राम दे के, ऐसा ही फिगर दे के कहेगा आयतों की संख्या ज्ञात करें, आयतों की कुल संख्या ज्ञात करें, तो देखिए क्या करना है। आप पहले थोड़ा सा एक बात जान लीजिए, आयत और वर्ग में क्या डिफरेंस है। ये आपका वर्ग है और ये आपका आयत है, और दोनों में अंतर क्या है। आयत में सभी भुजा क्या होती है, वर्ग में सभी भुजा क्या होती है, बराबर होती है, लेकिन आयत में आमने सामने की भुजा बराबर होती है। और एक बात जान लीजिए, सभी वर्ग को आयत बोल सकते हैं, सभी वर्ग को आयत बोल सकते हैं, लेकिन सभी आयत को वर्ग नहीं बोल सकते हैं। चलिए, इसका हम यूज करते हैं यहाँ। अगर पूछेगा आयतों की कुल संख्या ज्ञात करें, तो क्या करना है, सभी को जोड़ लीजिएगा, 1 + 2 + 3 + 4, यानी यहाँ सबको जोड़ लीजिए, 1 + 2 + 3 + 4, इधर से जोड़ लीजिए कितना, 4, 3, 7, 2, 9, 1, 10, 10 हो गया। अब इधर से भी हम जोड़ लेते हैं, 3, 2, 5, 1, 6, 6 हो गया। तब दोनों जो ऐड किए दोनों को गुना कर लीजिए, 10 गुना 6, यानी क्या हो जाएगा, 60। यानी आयतों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी, 60। लेकिन जब आपसे पूछे केवल आयत की संख्या ज्ञात करें, यहाँ से आपको 3 टाइप का क्वेश्चन बन सकता है। पहला तो वर्ग की संख्या ज्ञात करें, आयतों की कुल संख्या ज्ञात करें, और केवल आयत की संख्या ज्ञात करें। अब कहिएगा हम आयत की कुल संख्या निकालें, अब फिर केवल आयत क्या है, केवल आयत की संख्या निकालें। तो बात समझिएगा ठीक से। यहाँ हम आयत की कुल संख्या जब निकालते हैं ना, तो सभी वर्ग को भी काउंट करके और सभी आयत को दोनों मिला के काउंट करके लिख दिए हैं 60। क्योंकि यहाँ जो है आयत की संख्या में सभी वर्ग को भी तो हम आयत कह सकते हैं, क्योंकि सभी वर्ग में भी तो आमने सामने की भुजा बराबर होती है। इसीलिए यहाँ जब आयत की कुल संख्या पूछा जाएगा तो आप जोड़ के जो बना है इसमें वर्ग की संख्या भी काउंट हो जाता है। लेकिन जब आपसे पूछे छुच्छे आयत की संख्या, यानी केवल आयत की संख्या पूछे, तब आप क्या कीजिएगा, जितना आपका निकाले हैं आयत की कुल संख्या, उसमें से वर्ग की संख्या को घटा लीजिएगा, ये आपका निकल जाएगा केवल आयत की संख्या। तो कितना हो जाएगा, 60 - 20, कितना आ जाएगा, 60 - 20, 40, यानी ये आपका हो जाएगा केवल आयतों की संख्या। आप लोग समझ चुके होंगे। अब इसी टाइप का हम एक क्वेश्चन देते हैं बनाने, केवल आयत की संख्या, आयतों की कुल संख्या और वर्ग की संख्या पर आधारित क्वेश्चन रहेगा आपको। आप लोग कोशिश कीजिएगा बनाने का। अगर कहीं दिक्कत हो रहा है समझने में तो एक बार कमेंट कीजिएगा। चलिए, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन नंबर 2। इसको आप लोग बनाने का कोशिश कीजिए।
कहता है कुल वर्गों की संख्या ज्ञात करें, पहला क्वेश्चन। दूसरा में फिर निकालना है आपको आयतों की कुल संख्या ज्ञात करें। तो देखिए हम लोग कैसे बताए थे आपको, इधर से काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6, नीचे ये काउंट कर लीजिए 1 2 3 4। तो आपको करना क्या है 6 गुना 4, 6 गुना 4 कितना 24। एक कम कर लीजिए 5 गुना 3 कितना 15। फिर एक कम कर लीजिए 4 गुना 2, 4 दूना 8। फिर एक कम करते जाइए, यानी जब तक एक ना आ जाए तब तक आपको कम करते रहना है। 3 गुना 1, अब एक आ गया तो यहीं आप रुक जाइए, यहीं रुक जाना है। अब सबको क्या कर दीजिएगा, ऐड कर दीजिएगा। ऐड करने के बाद जो आपका संख्या निकलेगा वही आपका कुल वर्गों की संख्या हो जाएगा। तो ऐड कर लीजिए 5 4 9, 9 8 17 3 20, 2 2 4 1 5, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा 50। यानी कुल वर्गों की संख्या कितना हो गया आपका 50, ऑप्शन नंबर सी। अब देखा जाए इसी में अगर पूछेगा आपको आयतों की कुल संख्या ज्ञात करें, तो आयतों की कुल संख्या कैसे निकालना है आपको, सबको ऐड कर लीजिए। 6 4 10 5 15 13 18 तो 20 1 21, इसको जोड़े तो कितना आ गया 21, यानी इधर से सबको एक बार जोड़ लेना है, पूरे को 21 आ गया। अब इधर से भी जोड़ लीजिए 4 3 7 2 9 1 10, कितना आ गया 10, इसको जोड़े तो 10, इसको जोड़े तो 21, सब दोनों को गुना कर लीजिए तो कुल आयतों की संख्या निकल जाएगा कितना 21 गुना 10, कितना हो जाएगा वो 210, यानी ऑप्शन नंबर ए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगर आपसे पूछेगा केवल आयत की संख्या निकालने, केवल आयत की संख्या, केवल आयत की संख्या कितना होगा, केवल आयत, तो आपको क्या करना है, टोटल आयत सब मिला के कितना है 210, 210 में से कुल वर्ग को घटा लीजिए कितना 50, 210 में से 50 घटा लीजिए तो 160, यानी 160 जो ऐसा आकृति होगा जो केवल और केवल आयत है। इसी टाइप का आपको हम नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, आप वीडियो में लगातार बने रहिए, अच्छे अच्छे टाइप का हम प्रश्न करवाने वाले हैं यहाँ। अब देखा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर चलिए अब नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। देखिए इसमें कहेगा वर्ग की संख्या ज्ञात करें, दोनों फिगर में हमको वर्ग की संख्या निकालना है। तो पहले एक का हम बताते हैं, एक का खुद से बनाइएगा, वर्ग की संख्या कितनी है। तो देखा जाए इस फिगर को हम एक बार में देखेंगे तो दिक्कत हो जाएगा, इसको हम टुकड़ा टुकड़ा करके देखते हैं कैसे। अब देखा जाए ये जो डायग्राम है, ये जो फिगर, इसमें इसके अंदर दो फिगर है, एक कैसा वाला है एक ऐसा वाला है। अगर हम ये बाहर की आवरण को हटा दें पूरा लेयर को, तो ये सिंपल सिर्फ और सिर्फ इतना बचेगा क्या। अब इसमें इस डायग्राम में कितना वर्ग की संख्या हो सकता है, तो देखिए 1 2 3 4, एगो बड़का कहते हैं 5, ऐसे भी निकाल सकते हैं 1 2 1 2। तो क्या करना है, बड़ा संख्या यहाँ 2 है, यहाँ भी बड़ा संख्या 2, तो 2 गुना 2 कितना 4, और फिर एक कम कर दीजिए 1 गुना 1 कितना 1, 4 1 5, यानी छोटका डायग्राम में 5 गो वर्ग है। अब ऐसा छोटका क्या गो डायग्राम है, एगो ये वाला रहा आपका 1, यानी एक डायग्राम में आपका क्या गो वर्ग की संख्या निकला 5। ऐसा क्या गो है 2 गो, यानी एगो ये वाला हो गया और एक हो गया ये वाला। तो इसके अंदर में भी जो है इसमें भी तो 5 गो होगा ना, तो 5 5 क्या कितना हो जाएगा 10, यानी इसका आंसर कितना देना है 10। सेम इसी तरीका से ये क्वेश्चन बनाइए। अभी तुरंत आपको जस्ट बताए हैं, एगो छोटका वाला वर्ग में, ये छोटका वाला डायग्राम में क्या गो वर्ग होगा 1 2 3 4 1 5, 5 गो होता है। तो ऐसा क्या गो खटाल है, 1, ये रहा 2, ये रहा 3, तो 5 तिया 15, यानी एगो छोटका में 5 गो, तो 3 गो है 1 2 3, तो 3 में 3 गुना 5 कितना 15। अब देखिए इसी टाइप का सवाल हम, अब इस टाइप का सवाल तो अब हो जाएगा आप लोगों से। अब हम नेक्स्ट टाइप का सवाल आप लोग को करवाते हैं। जैसे अगर आपके सवाल में आपके क्वेश्चन में दिया रहेगा वर्ग की संख्या तो ज्ञात करना ही है, लेकिन ऐसा दिया रहेगा, देखते हैं। चलिए 1 मिनट रुक जाइए आप लोग। ओ भाई साहब, ये देखिए ये रहा आपका कितना खतरनाक क्वेश्चन। चलिए आप लोग इसको करके एक बार देखिए तो आपसे होता है या नहीं। अगर अभी तक इतना कॉन्सेप्ट सीख पाए हैं तो देखिए इस क्वेश्चन का आप आंसर लगा पाते हैं या नहीं। हमको बताइए इस आकृति में वर्गों की संख्या कितनी होगी। चलिए हम बताते हैं कितनी होगी। तो इसको बनाने के लिए देखिए, अगर
ये वाला डायग्राम नहीं रहता, सपोज कीजिए अगर ये जो है ये सारा में नहीं रहता तब कैसा आकृति होता। अगर ये नहीं रहता आपके पास तब हम इसको कैसे करते, देखिए तो चलिए हम लोग एक बार ऐसे करके देखते हैं। तो देखिए ये सिंपल सा फिगर हो गया ना, इसको हम आराम से बना सकते हैं। 1 2 3 4 5, इधर से 5 गो, इधर से 1 2 3 4 5, 5 गो इधर से, यानी करने का मतलब 5 इधर 5, तो 5 गुना 5 कितना हो जाएगा 25, फिर 4 गुना 4 16, फिर करना है 3 गुना 3 9, और फिर 2 गुना 2 कितना 4, फिर 1 गुना 1 1। अब तो नहीं होगा तो जोड़ लीजिए, ऐड कर लीजिए, कितना हो जाएगा 16 9 25 25 50 50 5 55, 55 गो वर्ग हमको इस डायग्राम में मिलेगा। लेकिन साथ में हमको क्या दिया है, इस के साथ एक और फिगर बना दिया है, देखिए कैसा, ऐसा करके। तब हमको पता है एगो स्नुकवा फोटो में क्या गो वर्ग, 5 गो, अभी तुरंत बताएं 1 2 3 4 एगो वर्ग का 5। तो ऐसा 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 क्या गो ऐसा डायग्राम है, तो 1 2 3 4, एगो में 5 गो, तो है कितना 4 गो, तो 4 पंचे 20 गो और हो जाएगा, यानी 55 प्लस 20 कितना हो जाएगा 75। यानी इस फिगर में वर्गों की संख्या कितना हो जाएगा 75। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी खोजा जाए तो बी आंसर सही होगा आपका। चलिए अब हम चलते हैं इस टाइप के लास्ट क्वेश्चन के दौर में, और इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं त्रिभुजों की संख्या। देखिए वर्गों की संख्या अधिकांश होता क्या, हम लोग दिमाग से उतर जाता है, भूल जाते हैं, इसीलिए हम लोग पहले क्या किए, वर्ग एवं आयतों की संख्या ही पढ़ लिए। अब तो एग्जाम में छूटने वाला है नहीं ये क्वेश्चन, इसके जस्ट तुरंत बाद हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे त्रिभुजों की संख्या। चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जिसमें हम लोग पढ़ेंगे त्रिभुजों की संख्या। चलो।